हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये क्लास में यूपीएसआई, लेखपाल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीसीएस, यूपीएससी, इन सब के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास को आप करते रहें, साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें मेरी, जो करंट अफेयर की मैं डेली अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि मेरी क्लास से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत ने किस परमाणु पनडुब्बी से K4SLBM का परीक्षण किया है? तो ये INS अरिघाट से इसका परीक्षण करा है। ये परीक्षण कहाँ करा है? ये बंगाल की खाड़ी से करा है। K4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो K4 मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। K4 मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो K4 मिसाइल जो विकसित किया गया है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नरसपुरम की लेस शिल्पकला भारत के किस राज्य से शुरू हुई है? तो ये जो शिल्पकला है ये कर्नाटक राज्य से शुरू हुई है और इस शिल्पकला को हाल ही में GI टैग मिला है। हाल ही में खालिदा जिया की मृत्यु हो गई, वह किस देश से संबंधित है? ये बांग्लादेश से संबंधित है और ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया, वह कितने वर्ष की थी? तो वह 80 वर्ष की थी। जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण वैश्विक स्तर पर कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है? नुकसान जो हुआ वो 120 अरब डॉलर का हुआ है। 2025 की सबसे बड़ी आपदा कौन सी है? तो सबसे बड़ी 2025 की जो आपदा है वो कैलिफोर्निया की आग है। महेश अग्रवाल बनाम भारत संघ किस मामले से संबंधित है? तो ये पासपोर्ट नवीनीकरण से संबंधित है। भारत की कौन सी खिलाड़ी महिला क्रिकेटर ने 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है? तो पहली कौन है? पहली मिताली राज है। मिताली राज है पहली और दूसरी स्मृति मंदना है। हाल ही में विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक किसको नामित किया गया है? तो सबसे धनी भारतीय प्रबंधक पेशेवर जो है वो जयश्री उल्लाल है। जयश्री उल्लाल निम्नलिखित में से किस कंपनी की CEO है? तो ये CEO जो है अरिस्टा नेटवर्क की है। महान कला निर्देशक के शेखर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चथन निम्नलिखित में से किसने बनाई है? तो कुट्टी चथन जो बनाई है ये के शेखर ने ही बनाई है। हाल ही में इंग्लिश क्रिकेटर और ECB प्रमुख ह्यू मॉरिस का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किसने शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया है गौतम अडानी ने किया है। 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? तो 2025 का जो अवार्ड प्राप्त हुआ है वो झांग डमो को हुआ है। हाल ही में किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है? तो ये मिशन जो शुरू किया है ये चीन ने शुरू किया है।
चीन ने किस देश के पास अपना जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो ये ताइवान के पास शुरू किया है। यहाँ ये साइडों में ये मिशन इन्होंने शुरू किया गया है, ये ताइवान है। किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है? ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है, तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व के पहले T20 मैच में 8 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये इतिहास रचा है, ये सोनम येशे ने रचा है। हाल ही में सोनम येशे T20 में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वह किस देश से संबंधित है? तो ये भूटान देश से संबंधित है। भूटान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। सोनम येशे ने किस टीम के खिलाफ T20 में 8 विकेट लिए हैं? तो ये जिस टीम के खिलाफ लिए हैं, ये म्यांमार की टीम के खिलाफ लिए हैं। कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा? तो ये पोलैंड बनाएगा। भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोले जाएंगे? तो ये गुजरात में खोले जाएंगे। विश्व की पहली 28वां जीन थेरेपी कहाँ पर दी गई है? तो पहली जो 28वां जीन थेरेपी दी गई है वो दुबई में दी गई है। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये गुजरात कर रहा है। भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या कितने करोड़ के पार हो गई है? तो ये 120 करोड़ के नहीं 100 करोड़ के पार हो गई है। हाल ही में RBI से NBFC के रूप में कार्य करने की मंजूरी किस कंपनी को दी है? तो ये जो मंजूरी दी है ये आर्यमन फाइनेंशियल को दी है। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में AI संचालित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू की गई है। देश भर में वो वाईफाई सेवाएं किसने शुरू की गई है? तो वो वाईफाई जो शुरू की गई है ये BSNL ने शुरू की है। इनमें से किसने पिल्ले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने किया है। कहाँ पर किया है? चांदीपुर से किया है। चांदीपुर से किया है। थैंक यू। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। थैंक यू।